आज हम आए हैं राजास गांव में। हम आज एक बार फिर राजास पहुंचे हैं। जिस बच्ची को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बच्ची का नाम है अनीशा बानो। अनीशा डॉटर ऑफ हकीम खां वल्द फुले खां मलकान मंगलूना गांव की बेटी है। लेकिन यह बच्ची अपने जन्म से अपने ननिहाल में कप्तान याकूब खां साहब राजास उनके घर पे रहकर, अपने ननिहाल में रहकर इस बच्ची ने अपनी कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी की है। तो जितना मंगलूना का है उससे ज़्यादा लगभग राजास से इस बच्ची का लगाव है। इसीलिए हम आज इसके ननिहाल में बैठे हैं और इस बच्ची से बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने लगातार मेहनत करते हुए बहुत बड़ा आंकड़ा 95.80 कला वर्ग में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ये आंकड़ा इस बच्ची ने हासिल किया है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जो आप यहाँ आए। मैं अपने टीचर और अपने प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर और अपने नाना जी को देना चाहूँगी। मेरा 6 से 7 घंटे रहता था पर डे, और सुबह उठकर पढ़ना, रात को लेट तक पढ़ना। सोचा है कुछ फ्यूचर को लेकर, आगे क्या करने का इरादा है आपका? नहीं सर, अभी तो डिस्कशन चल रहा है, सोच रही हूँ, उसके बाद देखूंगी। पहले तो हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमारे टेस्ट, मंथली टेस्ट, डीटीएस और प्री बोर्ड इतने लिए कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं उनको बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जो उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। मैंने फर्स्ट में 1 से लेकर 5th तक तो एमजे स्कूल में किया, और उसके बाद 5th के बाद 8th तक मैंने ना मदरसा में पढ़ाई की, और 8th के बाद मैंने 9th और 11th तक की पढ़ाई सरकारी में की, और उसके बाद 12th मैंने सरस्वती स्कूल जागो की। शुक्रिया मैं अपने प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर को कहना चाहूँगी जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा फंक्शन किया और हमें घर तक लेके आए इतने सम्मान के साथ। उससे हमें आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिली है। वो मेरी खाला और मेरी मामी थी जिन्होंने मुझे कंधे पे उठाया था। मगलोना में भी बहुत अच्छे से स्वागत किया। वहाँ पर मुझे माला पहनाई गई और सबने मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील करवाया। सबसे पहले तो मैं आपको सरस्वती मॉडल स्कूल जाजोद का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इस बच्ची को इस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया, और आगे भविष्य के लिए मैं यही कामना करूंगा कि ये स्कूल में आगे वाले बच्चों को इससे ज़्यादा ही बेहतरीन रिजल्ट और दें। बेटी की कामयाबी के लिए बहुत ही मुझे गर्व है, बहुत मुझे खुशी है कि मेरी बच्ची जिस तरह से मेरे दिल में ये तमन्ना थी कि मेरी बच्ची इस प्रकार से आगे बढ़े और ये इससे मेरा नाम रोशन करे, और साथ साथ में अपनी कामयाबी भी हासिल करे। आगे क्या करवाना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं आप अनीशा को? आगे मेरा ये दिल ये कह रहा है कि जो मेरी बच्ची की इच्छा होगी वही मैं करूंगा, लेकिन मेरे दिल की जो तमन्ना है वो इसके लिए है आरएस या यूपीएस की मैं इसको तैयारी करूँ। एग्जाम के बाद एक स्कोर, एक कैलकुलेशन होता है विद्यार्थी का, कहाँ तक पहुंच रहा था आपका स्कोर? मुझे लग रहा था कि मेरे 95 तक तो पक्का आ जाएंगे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था और मैंने 95 लास्ट तक दिखाई। तो फिर ये जो 95.80 आया, इससे पूरा सेटिस्फेक्शन है कि जो आप कैलकुलेशन थी वो सही उतरी आपकी? नहीं, थोड़ा तो डाउट है इसमें, थोड़े नंबर है कटे हुए। पेपर के बाद तो आप 95 मान रहे थे? मतलब मान तो रही थी, फिर टीचर के माइंड पे डिपेंड कर। कितने माइनस जा रहे हो आप अपने कैलकुलेशन से, कितने कम लग रहे हैं आपको? 1-2 नंबर लग रहा है। कौन कौन से विषय में? एक तो हिंदी में और एक जियोग्राफी में। इन 2 विषयों में थोड़ा डाउट है। क्लास में आपका कंपटीशन किसके साथ रहता था? टेस्टों में, प्री बोर्ड में? जी, क्लास में तो क्लास मेट्स के साथ ही रहता था, सबके साथ ही, इनसे आगे चलना है, सबके साथ रहता था वो तो। सेकंड रैंक है आपकी क्लास में, और 1 या 2 नंबर का फर्क है थर्ड रैंक वाले स्टूडेंट से। तो बहुत क्रिटिकल कंपटीशन रहता था आपका इंटरनल क्लासेस में भी। जी सर, हमारी क्लास में सभी बच्चे एक दूसरे को टक्कर देने वाले थे, इसलिए सबके बीच में कंपटीशन चलता था हमारा। मैं चाय तो नहीं पीती, पर मेरी नानी रात को मेरे साथ बैठी रहती, मैं जब तक पढ़ाई करती, और मेरे नाना जी भी मेरा वेट करते जब तक मैं सोती नहीं। कहते चल आजा सो जा, तब तक मैं नहीं सोती जब तक ये नहीं सोते थे। चलिए, तो पूरी फैमिली की संयुक्त कामयाबी है, सब लोगों ने मिलजुल कर इस बच्ची को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हालांकि मुख्य किरदार इसमें अनीशा का ही है। इसको लेके ये सबसे पहले तो मैं स्कूल और स्कूल के स्टाफ को
इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन के साथ बच्चों का रिजल्ट इतना बेहतर रखा, क्योंकि टोटली आई थिंक 23 बच्चे स्कूल में थे, जिनमें से 13 ने जो है 90 से अबव मार्किंग हासिल की है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इस स्कूल ने प्राप्त किया है। और साथ साथ इन बच्चों को भी बहुत मेहनत के साथ इन बच्चों ने भी अपना जो किरदार अदा किया है पढ़ाई के ऊपर, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया है, स्कूल का भी नाम रोशन किया है और मेहनत की है इन्होंने। और इस मेहनत के साथ इनकी आगे के लिए उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी ये अपनी इस लगन और मेहनत को चालू रखेंगे, इसकी वजह से आगे अगले आखिरी मंजिल तक पहुंच सके। एज ए गार्जियन आप किस मुकाम पर देखना चाहते हैं निशा को? भाई देखो, ये तो बच्चों का अपना खुद का रुझान होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जिनकी तरफ जैसा इनका रुझान होगा और उसी की तरफ अगर कदम बढ़ेगा तो ही उनको ज्यादा कामयाबी हासिल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद पत्रकार साहब। आपके माध्यम से मैं आपके जितने भी प्रशंसक हैं, दर्शक हैं, बोलता राजस्थान के जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन सभी को एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारी इस खुशी में शामिल होने के लिए। दूसरी बात रही परिणाम की, तो परीक्षा परिणाम में शुरुआत से ही अपन ने एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाई कि अपना पहला साल है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने ये अच्छे अंक हासिल किए हैं उनके अभिभावकों को और माता पिता को, जिन्होंने प्रथम वर्ष में संस्था पर भरोसा किया, हम लोगों पर विश्वास किया और इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमने शुरुआत से एक रणनीति पूर्वक पढ़ाई का एक तरीका तैयार किया था, जिसमें बच्चों को समय पर सिलेबस पूरा करवाना, सिलेबस करवाने के बाद में उसका डीटीएस शेड्यूल अपन ने तैयार किया ताकि उसकी एक जो खामी होती है, बारीकी होती है, उस पर अपन लोगों ने क्या काम किया था कि किसी बच्चे की कोई इंडिविजुअल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इश्यू आ रही है, उस डाउट को ऑन द स्पॉट ही क्लियर करना ताकि आगे जाकर के एक बड़ी बीमारी, बड़ी समस्या नहीं बने। इसलिए सफलता में मतलब कि एक सबसे बड़ी चीज ये भी है कि अनीशा शुरुआत से ही मतलब एक सिंसियर और एक अच्छी पढ़ने वाली बच्ची थी। क्लास में हम लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा इंटरनल एक माहौल तैयार कर दिया था बच्चों में कि आपस में कंपटीशन बनाया और एक पॉजिटिव कंपटीशन जिसको अपन कह सकते हैं कि क्लास में जितने भी डीटीएस शेड्यूल जो टेस्ट होते थे उसमें हर बच्चे में कंपटीशन, आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की भावना रहती थी। और उसमें अनीशा है वो हर बार फर्स्ट सेकंड की दौड़ में आती, वो थर्ड रैंक कभी सेकंड रैंक। और अनीसा के कंपटीशन में एक दो बच्चे और भी थे, लेकिन अनीसा की खासियत ये रही कि ये बच्ची क्लास में बोलना कम और एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह बिहेव करना, प्लस इसका जो रिजल्ट था, इसका जो मतलब हुनर था, वो केवल इसने टेस्ट शेड्यूल टेस्ट में अच्छी रैंक ला करके ये हमेशा ही दिखाती थी। तो शुरुआत से ही अपने को दिखता है कि ये मतलब एक मारवाड़ी में अपने एक कहावत बोलते हैं कि सपूत के पैर वो पालने में दिखाई देते हैं। तो इन बच्चियों के जो एक सुनहरा जो भविष्य था वो हमने शुरुआत से डिटेक्ट कर लिया। जब हाथेली एग्जाम के बाद में अपन एक पहला डीटीएस शुरू किया था, उस टाइम पता लग गया कि क्लास में ये बच्चे टॉप रहेंगे। हो सकता है कि लोगों को एक आश्चर्य रहे या फिर अचंभा रहे कि एक छोटे से गांव की स्कूल इतनी शिखर पर कैसे जा सकती है, जो आज सीकर, पूरे सीकर जिले में जैसे बड़ी बड़ी संस्थानें शिखर में काफी लंबे समय से काबिज हैं, अच्छी अच्छी रैंक भी उनकी आ रही है, उनको पछाड़ते हुए शिखर में शिखर पर आना, एक नंबर पे काबिज होना, इसके पीछे हो सकता है लोगों को एक आश्चर्य रहे। लेकिन इंटरनली अगर हम कहें तो विद्यालय स्तर पर हम लोगों ने इतनी मेहनत की कि इस परिणाम का हमें पहले से अंदेशा था। हालांकि इतना हमें नहीं था कि हम शिखर टॉप कर लेंगे, लेकिन इतना था कि शिखर की जो टॉप रिजल्ट आएगा उसमें एक नाम सरस्वती का जरूर होगा। और आने वाले समय के लिए हम ये कह सकते हैं कि अपने आसपास देहात क्षेत्र के जो गरीब किसान और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए स्ट्रगल खूब करते हैं, उनके मन में ये चाह रहती है, लेकिन बड़ी बड़ी स्कूलों की फीस के आगे वो क्या बोलते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं कि अपन फीस चुका नहीं सकते, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये सरस्वती स्कूल एक यहाँ के लक्ष्मण तहसील के जो रूरल एरियाज है उनके लिए एक ऐसा मंच साबित होने जा रहा है जिस मंच पर उन प्रतिभाओं को निखारा जा सकता है। पूरा का पूरा परिवार है। मुमताज खान जी सूबेदार हैं और आर्मी रिटायर्ड हैं। इनके रियल नाना जी हैं मुमताज खान जी, बड़े नाना जी हैं याकूब खान जी, और सेना से कैप्टन रिटायर्ड हैं। और इनके
और बड़े नाना जी अपने मुकर्रम खान जी भी सेना में रहे हैं और हाकमली खान जी भी सेना में रहे हैं। सूबेदार अनवर खान जी जो इनके रियल मामा जी वो हैं, इनके मामा जी पुलिस में भी हैं। तो जहाँ इस बच्चे की परवरिश हुई है कक्षा 1 से लेकर 12 तक और अब तक, तो वहाँ पूरा एक बेल्ट की नौकरी का बैकग्राउंड है। रात में पढ़ती तो मैं मोड़ता करने बैठी थी और ये भाई नीली अज्जा एक ली की खातर आप पढ़ वो करती थी कोई दिल में रहती है मन नानी मारते नहीं बैठी और पढ़ाई कमान घनी होशियार है। यहाँ पढ़ती ना जब मकबन में यहाँ होती का भाई आप पढ़ सी जब कर नंबर पूरा ही लेती है स्कूल का मान बहुत बढ़िया है, पढ़ाई करी है, मतलब रात दिन इससे लगी रही। घर को काम भी करवाती मैं अकेली घर में, सुबह शाम काम भी करवाती, पढ़ती भी। रात में मैं सो जाती हूँ, पीती वगैरह पढ़ती लाती मैं कहती अंशु सो जा तू, क्या देखती हूँ आगे एक बार। तो टाइम पढ़ाई में देखिएगा। हाँ मतलब रात में 1 बजे पढ़ती तुम सो, सुबह फजर की नमाज के टाइम उठ जाती, दिन पढ़ाई में लाग जाती बस। हमारे घर में शादी हुई तो भी घर पर नहीं रही, मैं कहती अंशु घड़ा रह जाना, शाम का प्रोग्राम कौन ढूंढ एक दिन भी घड़ा नहीं। नंबर तो मुझे ज्यादा याद कर रहा, 3 नंबर और कम ही है, 99 की याद कर रहा थी, पूरा 99 नहीं क्या थी। मैं पढ़ी तो रात दिन खाली पढ़ाई बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, कोई काम कौन करे, काम भी करी पर ब्याह शादी हम कौन गई थी। घर में हमारे 6-7 ब्याह हुआ हमारे जो परिवार में, सोचते दिए शाम को रहती, दिन में सोचते भी बना नहीं नाड़ दिन बहुत सोरी रखा मैं तो समझी कौन के नाम की अब बेटी की जे रखी है अब कोई चिन्ह सोची पे लेकिन बहुत पानी मैं लेके जा अंशु पर रोटी खा ले नहीं ले रहा पीता नहीं। 6 दिन की बच्ची की माँ का फौत हो जाना और उसके बाद बाहर के न्यूट्रिशन से पलना, न केवल माँ के आंचल से महरूम रहना बल्कि जो न्यूट्रिशन मिलता है माँ के दूध का उससे महरूम रह जाना, और उसके बाद ननिहाल में इतना प्यार मिलना। कप्तान याकूब खान साहब बेटी की तरह इस बच्ची को पाला। एक कप्तान साहब की जो मिसेज हैं आमीना बानो, उन्होंने बेटी की तरह पाला, ये साधारण बात है। लेकिन इनकी मामी साहब, इन्होंने कहा कि हम बेटी से ज्यादा बढ़कर इस बच्ची को समझते हैं, कभी इसके बगैर खाना नहीं खाते हैं। एक प्यार दुलार, मतलब इनकी जो मदर है रुखसाना बानो, उसकी तो कोई पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की कि वो कमी इस बच्ची को कभी भी फील नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आज 16-17 वर्ष बाद, रुखसाना की मौत के 16-17 वर्ष बाद अल्लाह ताला ने उसके रूप में इस बच्ची को तैयार किया है, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये बच्ची बहुत बेहतरीन तैयारी करते हुए आगे बढ़ेगी और समाज को एक अच्छे अफसर के रूप में अपनी प्रतिभा का जो तोहफा है वो प्रदान करेगी। हमेशा की तरह प्रतिभाओं के सम्मान में आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरस्वती स्कूल मैनेजमेंट भी बधाई का पात्र है कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटों को उन्होंने तराश कर एक शानदार स्वरूप में पेश किया है और गांव में एक विकल्प पैदा किया है। साधारण पृष्ठभूमि के किसानों के लिए और साधारण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनको एक विकल्प दिया है कि यहां रहकर भी आप अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपना मनचाहा स्कोर जो आपके बच्चे में टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ फैकल्टीज और व्यवस्थाएं हैं, इसका भरोसा दिलाने का जो काम सरस्वती एजुकेशन ग्रुप ने किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।